मेरे बच्चों, आज से हम टेंस सीखने जा रहे हैं। ठीक है। टेंस इंग्लिश ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, और टेंस से आप अपनी अंग्रेजी को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टेंस सीखते हैं। बच्चों, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, इन्हीं को अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। ठीक है बच्चों। वैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, इन्हीं तीनों टेंसों में प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो अथवा पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसके 4 भाग हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, इसको, और फिर सबसे हम बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेजेंट टेंस आपका समाप्त हो जाएगा। फिर पास्ट को पढ़ेंगे, हम फ्यूचर को पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट में भी बिल्कुल सेम इन्हीं कंडीशनों को फॉलो करना है। ठीक है, पास्ट में भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर में भी 4। इस तरह से आपके जो टेंस होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः टेंस यानी कि काल 3 होते हैं, है ना? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आपके इंडेफिनेट टेंस को। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम आपको सिंपल वाक्य बनाना सिखाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाएंगे कि सिंपल सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। तो बच्चों, कोई भी वाक्य है और उस वाक्य के अंत में बच्चों क्या आ जाता है? ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप कुछ बातों को ध्यान और रखिए। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन और बहुवचन। बच्चों, अब एक वचन क्या होता है? ही यानी कि वह। सी यानी किसी लड़की के लिए सी का यूज करते हैं, या फिर कोई इट है या किसी भी व्यक्ति का नाम है। ये तो है आपके सिंगुलर नाउन। और प्लूरल क्या है? वी है, यू, दे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और आप आई भी प्लूरल में मानना। ठीक है, आप भी आई प्लूरल में ही मानना। ठीक है, ये सभी आपके प्लूरल हैं। ठीक है, तो अब आपको इस बात को याद रखना है कि अगर कोई वाक्य है और वह सिंगुलर नाउन से अगर वो प्रारंभ होता है कोई वाक्य, ठीक है, सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होता है तो एक वचन है। ठीक है, यानी कि कोई वाक्य है या उसका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वर्ब है, क्रिया,
उसमें आप एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सिंपल वाक्यों में जब कोई वाक्य है सिंपल यानी अफर्मेटिव वाक्य है, सिंपल वाक्य है जिसमें ना तो प्रश्नवाचक है ना ही नकारात्मक वाक्य है, बिल्कुल एकदम सिंपल, उसमें क्या करोगे, अगर कोई सिंगुलर नाउन है यानी कि एक वचन करता है, उसमें उस वाक्य में आप वर्ब जहाँ पर दिया हो उसमें आप एस या ई एस जोड़ दोगे। और अगर सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, तब आप क्या करोगे, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, एस या ई एस का प्रयोग आप नहीं करोगे। ठीक है। जैसे हम आगे देखते हैं, हम आपको पहले आपका स्ट्रक्चर बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आप सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद आप लिखना वर्ब, वर्ब अगर एक वचन है तो एस या ई एस का प्रयोग करना, अगर बहुवचन है तो एस या एस का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरह से वाक्य बनाओगे। जैसे मैं एक सिंपल वाक्य लेता हूँ, वह खाना खाती है। ठीक है। अब बच्चों खाती है यानी कि फीमेल है, लड़की है। ठीक है। तो वह के स्थान पर आप सी का प्रयोग करना। ठीक है, सी। अब मैंने क्या कहा, वर्ब, वर्ब में एस ई एस लगाओगे क्योंकि वह क्या है, एक वचन। तो खाती, खाती को बोलते हैं बेटा ईट, ईट माने होता है खाना। ठीक है। खाना खाने को बोलते हैं ईट। अब एक वचन है तो ही ईट्स, ही ईट्स। खाना को बोलते हैं बच्चों फूड। ठीक है। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। हमने एक वाक्य दिया, मैं रोज स्कूल यानी कि विद्यालय जाता हूँ। बच्चों आई को आप प्लूरल में रखोगे, इसलिए आप इसमें जो वर्ब है उसमें आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है। तो बच्चों जाने को बोलते हैं गो, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है। रोज को बच्चों डेली भी बोल सकते हो या फिर आप एवरीडे भी बोल सकते हो। ठीक है। तो क्या बोलोगे बच्चों, आई गो टू स्कूल डेली। अब बच्चों टू एक प्रपोजिशन है चूंकि, तो जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम टू का यूज करते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे और ध्यान तभी रख पाओगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। एक वाक्य और देता हूं मैं, वह है हिंदी बोलता है। ठीक है, वह हिंदी बोलता है। तो बच्चों लड़का है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे, बोलने को बोलते हैं स्पीक, एक वचन है इसलिए एस लगा दिया, ही स्पीक हिंदी। ठीक है। इस तरह आप इन वाक्यों को बना लोगे। ठीक है। बहुत इजीली है, कोई इसमें आपको ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना, सब्जेक्ट हो, एक वचन हो, एस या एस का यूज करना, एक वचन नहीं है तो एस या एस को नहीं लिखना है, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है। मतलब पहले आप इसको लिखोगे, फिर वर्ब को लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को लिखोगे। ठीक है। जैसे वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, दे। मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और मीनिंग कैसे पता चलेंगी, जब आप एवरीडे सेंटेंस बनाओगे, वाक्यों को देखोगे, तो आपको प्रत्येक शब्द की मीनिंग अपने आप आने लगेगी। ठीक है। तो बे को बोलते हैं दे। ठीक है, दे। अब वर्ब लगाना है, तो वर्ब क्या है, प्ले। दे
प्ले, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्या करने का काम कर रहे हैं, खेलने, मतलब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट। अब कब खेलते हैं, रविवार को। तो बच्चों अगर कोई डे हो तो दिन के पहले प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑन संडे। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको आने लगेगा, ठीक है। कोई भी डे होता है तो डे के पहले हमेशा ऑन का यूज करते हैं, तो इस तरह से आप इस वाक्य को बना लोगे। तो आई होप यू कि आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा। समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।